students, you are watching Sonika Science classes and we are doing the chapter magnetic effect of electric current. Till now we have discussed the topic magnetic field lines, magnetic field because of straight current carrying conductor, magnetic field because of circular current, solenoid कर चुके हैं, force on a current carrying conductor due to magnetic field कर चुके हैं हम, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप नए हैं तो यू कैन गो टू सोनिका साइंस क्लासेस, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. और आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक मोटर. मोटर्स हमारे सबके घरों में है. उसका फंक्शन क्या है? डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी. डिवाइस which convert electrical energy to mechanical energy is named as electric motor. ठीक है. अब इसका ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में. बट व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इसमें क्या होगा? We will take a rectangular coil which will be carrying a current and we are going to place it in between the magnetic field. Magnetic field में अगर कोई current carrying conductor हम place करेंगे then it will definitely experience some force, and if we are placing a rectangular coil then this side and this side are going to experience some force, because BC and AD side will not experience any force because these are placed in parallel to the magnetic field. Parallel कैसे है magnetic field के? Clearly check कर सकते हो. This is north pole, this is south pole. तो magnetic field की डायरेक्शन कैसे होगी? north to south. अब यहाँ पे चेक करिए, जब ये हमारा पॉजिटिव करंट है तो चलिए इसको हम वर्किंग में एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले अभी हम इसके प्रिंसिपल को चेक करेंगे. सिंपली when a rectangular current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience equal and opposite force which makes it to rotate continuously. अगर हमारा ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा continuously, it means we have converted our electrical energy that is providing from battery into mechanical energy. तो ये हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल था. तो बिफोर डूइंग द वर्किंग से पहले हम करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? हम क्या क्या ले रहे हैं इसमें? इलेक्ट्रिक मोटर विल कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर, मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिट रिंग्स एंड ब्रशेस. जो हमारी एक कॉइल है ABCD, इट इज आर्मेचर, मींस रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ insulated copper. Okay, by doing number of turns, for simplicity we are taking it a single rectangle, but by taking number of turns we can also make a rectangular coil. Clear है? हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके भी तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना सकते हैं, बट यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई है जो कि काम कर रही है आर्मेचर का. सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वी आर टेकिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल बाय टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों? बिकॉज हमें फोर्स अप्लाई करनी है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना है स्ट्रॉन्ग, जिससे कि स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस होगी करंट कैरिंग कंडक्टर पे. सो वी आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टू प्रोड्यूस a magnetic field. Produce magnetic field. हमारे पास magnetic field आ गया है. अब है next split rings and brushes. यहाँ देखिए R1, R2 are split rings. These are fixed with the rectangular coil. rectangular coil के साथ ही जो हमारी rings है वो fix की गई हैं, और ये split rings हैं, means circular rings नहीं है, ये हाफ रिंग्स है, सिर्फ ऐसे इस टाइप में. सपोज ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसके साथ ऐसे फिक्स की गई हैं बोथ साइड में. R1 एंड R2 दोनों फिक्स है टू द बोथ एंड ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल. और नीचे का जो पोर्शन है हमने जहां पे बैटरी अप्लाई की है
जो ब्रशेस हैं, these brushes are made up of carbon, these are carbon brushes attached to the battery. तो अब ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं उनका क्या फंक्शन है, दे विल एक्ट एज कम्यूटेटर, मीन्स कम्यूटेटर अब यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये जो हम 1 by 1 कर रहे हैं ये हमारी वर्किंग में पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे। तो अभी के लिए लिख लेते हैं, स्प्लिट रिंग्स विल एक्ट एज कम्यूटेटर विच विल रिवर्स the direction of current in rectangular coil। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसके बाद हम करेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तब तक आप ये नोट डाउन कीजिए। ओके, नोट डाउन हो गया हमारा। नाउ विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। वर्किंग में क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा, अगर हम यहाँ पे एक स्विच लगाएं, ठीक है, स्विच है हमारा, दोनों में स्विच लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्विच है तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया करंट स्टार्ट कर देगा फ्लो करना। अब ये है हमारा पॉजिटिव सा टर्मिनल, दिस इज आवर नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान से समझना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, टू नेगेटिव, टू नेगेटिव, टू नेगेटिव आ गया। करंट का हमने सर्कुलेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। किसकी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। रूल्स हमेशा याद रखने हैं, जब भी हमने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अप्लाई करें हम, देखिए अभी मुझे ये बताइए कि भी 4 साइड्स है हमारी, ए बी सी डी एंड डी, ए 4 साइड्स है, इसमें से किस किस साइड पे हमें फोर्स एक्सपीरियंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड BC and AD, BC and AD are parallel or anti-parallel to the magnetic field। अब हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। In this case, whenever a current carrying conductor is placed in parallel or anti-parallel to the magnetic field, they will not experience any type of force, they will not experience any type of force। तो BC और AD में कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया हमारा, मीन्स कैंसिल नहीं, यू कैन से यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस होगी ही नहीं। तो फोर्स किस आर्म में फील होगी, AB एंड CD, these are placed perpendicular to the magnetic field, perpendicular to magnetic field है। तो इस केस में हम कर चुके हैं कि जब भी हमारा कंडक्टर प्लेस किया जाएगा परपेंडिकुलरली इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, उसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। करें हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी है नॉर्थ टू साउथ, एफ बी आई, ये रूल हमेशा याद करना है। एफ फॉर फोर्स और मोशन ऑफ द कॉइल, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट। अप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी ये, करंट की डायरेक्शन ए बी में ऊपर है हमने की, दिस इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड, एफ सॉरी करंट, ये फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन एंड थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मींस इनवर्ड। ये क्या आई हमारी, इनवर्ड डायरेक्शन आई है। इन मींस ये जो कॉइल है हमारी अंदर की तरफ जाएगी, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी अंदर की तरफ। अब कम टू CD, CD में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें नीचे होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन नीचे आ गई है, तो फील्ड फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी,
आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इज आउटवर्ड। तो ये पोर्शन हमारा कैसे आएगा, आउट आएगा, मींस ये रोटेट करेगा अलोंग इट्स एक्सिस, ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से अंदर फोर्स लगी बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये किया हमने, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स हमारी इनवर्ड आई, सीडी में हमारी आउटवर्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, आउटवर्ड फोर्स है, तो ये ए बी पार्ट जो है वो अंदर जाएगा, ए बी अंदर जाएगा, सीडी बाहर आएगा, ठीक है, रोटेट करेगा। अब हमने किया था जो ये रिंग्स हैं वो अटैच्ड हैं किसके साथ में, कॉइल के साथ में, तो वो भी रोटेट करके आएंगी। लेट मी शो यू, दिस इज लुक एट दिस, ए बी सी डी, ये हमारी कॉइल है, इसके साथ क्या अटैच्ड है, हमारी R1 एंड R2, क्लियर। अब किसको अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, तो ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। यहां से फोर्स एक्सपीरियंस हुई तो इसने रोटेट करना स्टार्ट किया, इन बिटवीन एक ऐसी पोजीशन आएगी ब्रशेस में जो एक करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ही बीच में आएगा तो कनेक्शन कट हो जाएगा, करंट तो फ्लो नहीं करेगा, बट हम कर चुके हैं 9th क्लास में, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल कंप्लीट इट्स रोटेशन। अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो इसने इनर्शिया गेन कर लिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल कंप्लीट इट्स हाफ रोटेशन। अब हाफ रोटेशन कंप्लीट करके ये ऐसे पोजीशन हो गई इसकी, मींस ये हम न्यू पोजीशन लिख सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे आ गया हमारा डी सी ए बी, पहले क्या था हमारा ए बी सी डी, रोटेट किया, इसके साथ में है ए के साथ में R1, डी के साथ में R2, रोटेट किया, यहाँ पे आ गया डी सी बी ए, डी सी बी ए, रिंग्स क्या आई है, डी के साथ में कौन सी है, R2 साथ में आ गई है along with D, CD साइड, एंड जो R1 है that goes to this side, तो यहाँ पे आ गया है हमारा, अब R1 रिंग आ गई है, इधर आ गई है हमारी R2 रिंग आ गई है। अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन आएगा, जो हमने किया है, जो स्प्लिट रिंग्स हैं विल बिहेव लाइक कम्यूटेटर which will reverse the direction of current in the coil, means इस लाइन का क्या मतलब है, पहले ए बी में करंट किस तरफ है, अपवर्ड है, CD में करंट कैसे है, डाउनवर्ड है, ओके। अभी इस केस में करंट की डायरेक्शन कैसे ऑपोजिट होगी, चेक करें, स्विच जैसे ही ऑन होगा, हमारा ऑन ही है, करंट आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर जाएगा, इधर आया, इधर आया, इधर and again this. अब now notice the direction of current, AB में अपवर्ड थी फर्स्ट केस में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ रोटेशन, अब AB में करंट की डायरेक्शन क्या आई है, डाउन, CD में करंट की डायरेक्शन क्या थी, डाउन, बट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रोटेशन इट्स डायरेक्शन ऑफ करंट इन CD इज अपवर्ड, मीन जो फंक्शन था हमारा कम्यूटेटर का कंप्लीट हो गया, it will reverse the direction of current in the coil, not in the circuit, means coil में इसने रिवर्स कर दिया, बट आप देखें यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या है डायरेक्शन करंट की, अपवर्ड है ना करंट की डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या है, फिर से अपवर्ड है। जो हमारा सर्किट है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं की है, सिर्फ जो कॉइल है उसमें चेंज की है। इस तरफ हमारा पहले भी अपवर्ड था, इस तरफ हमारा पहले भी अपवर्ड था, राइट साइड में हमारा पहले भी डाउनवर्ड था और अब भी डाउनवर्ड है। क्लियर हो गया हमारा? तो मीन्स जो ये राइट साइड है हमारा पहले भी इनवर्ड जाएगा, मीन्स जो करंट है देखो अपवर्ड करंट, डाउनवर्ड करंट, डाउनवर्ड करंट, सिर्फ कॉइल्स में चेंज हुई है करंट की डायरेक्शन। अब कॉइल में चेंज हुई है करंट की डायरेक्शन, तो अब इस पे रोटेशन, अब यहाँ भी फोर्स फील होगी कुछ ना कुछ, उसकी डायरेक्शन फिर से निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास न्यू डायरेक्शन ये आ गई है, तो न्यू डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आएंगी हमारी। नॉर्थ टू साउथ हमारा फिर क्या जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से क्या आएगी हमारी, नॉर्थ टू साउथ। फिर से हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, फोर्स हमारी किस तरफ आई, इनवर्ड। यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, फोर्स हमारी किस तरफ आई, आउटवर्ड। मीन्स हमारा बेशक रोटेट करके ये इधर आ गया है, एबीसीडी था, रोटेट करके ये इधर आ गया है, इससे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई कॉइल में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रोटेशन है वो कॉन्टिन्यूअसली ऐसे होता रहेगा। कॉन्टिन्यूअसली अगर हमारा रोटेशन आ गया है तो मतलब हमारा जो फंक्शन था, हमारा जो हम जो स्टेप लेकर चले थे, दैट वी हैव टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। करंट सप्लाई कर रहे हैं हम और हमें क्या मिल रहा है, रोटेशन, मींस इट इज मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इसका फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से देखिए, ये पॉइंट मैंने नोट डाउन करवाए हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन होगा करंट फ्लो करेगा एबीसीडी कॉइल में। सेकंड कॉइल में हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। सीडी, बीसी और एडी ब्रांच में कोई भी करंट, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय एबी एंड सीडी पार्ट, ये लिख लिया हमने। अब एबी पे किस तरफ फोर्स लग रही है हमारी, इनवर्ड, एंड सीडी पे आउटवर्ड। अब इनवर्ड आउटवर्ड वो क्या करेंगे, हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, दे विल मेक द रेक्टेंगुलर कॉइल टू रोटेट, उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट करवाएंगे। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट, जैसे ही हमारा हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, हाफ रोटेशन करेंगे तो जो मिडल पॉइंट है उसमें आगे क्या होगा, कनेक्शन कट हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल कंप्लीट इट्स रोटेशन। एंड जब भी हमारा हाफ रोटेशन आएगा तो जो पोजीशंस है रिंग्स की, पोजीशंस है रिंग्स की, वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली विद द ऑपोजिट ब्रशेस। अब चेक करिए, पहले R2 की पोजीशन थी किस ब्रश के साथ में, Y के साथ में। अब यहाँ R2 की X के साथ में, R1 X था, अब हो गया R1 Y। तो आफ्टर हाफ रोटेशन रिंग विल ऑटोमेटिकली चेंज द पोजीशन एंड कम्स इन कांटेक्ट विद ऑपोजिट ब्रशेस। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब जो ये है फोर्स हमारी, फोर्थ पॉइंट इज फोर्स हमारी इस तरफ हमेशा कहाँ लगेगी, इनवर्ड। राइट हैंड साइड पे हमेशा इनवर्ड है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हमारी क्या है, आउटवर्ड है। इनवर्ड आउटवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इनवर्ड, राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड इनवर्ड है एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी आउटवर्ड है। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो वी हैव कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आप ये पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।